नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैंकाइन एकेडमी में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था, हमने फोर्स निकाले थे वर्टिकल फिक्स्ड प्लेट्स पर। तो आज हम देखेंगे कि फोर्स निकालेंगे वर्टिकल मूविंग प्लेट पर, यानी कि जेट के माध्यम से। यदि ये जेट है, ये जो स्ट्राइक कर रही है हमारी वर्टिकल प्लेट पर और हमारी प्लेट भी मूव कर रही है, उस कंडीशन में फोर्स क्या आता है देखेंगे। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स जो आते हैं उनको देखेंगे कि क्या क्या आते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था, वो सेम वेलोसिटी v क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ जेट। v क्या होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। ए क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट। ये जो क्रॉस सेक्शन है जेट का, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। ऑफ जेट। यू, स्मॉल यू क्या है, यू है हमारा स्पीड ऑफ प्लेट, यानी कि ये जो प्लेट है हमारी जिस वेलोसिटी और जिस स्पीड से मूव कर रही है, देख पा रहे हो आप। यानी कि जो हमारी प्लेट है वो वेलोसिटी u से मूव कर रही है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था आपको कंडीशंस क्या थी। वहाँ पे हमारी ये जो u था वो 0 था, यानी कि ये जो प्लेट थी क्या थी हमारी, स्टेशनरी थी। उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या आया था, रो ए वी स्क्वायर। इस कंडीशन में देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। अप्रोच वही रहने वाली है, मोमेंटम प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर भी, उसी के माध्यम से हम फोर्स निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे जो चीज़ होती है, चीज़ें मैंने आपको बताया था कि पिछले में मास फ्लो रेट कितना था हमारा, रो ए वी। जब भी हमारी प्लेट मूव कर रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा मास स्ट्राइक करता है प्लेट से वो रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। यानी कि स्पीड ऑफ जेट v है और वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ प्लेट क्या है, u है। तो जो जेट स्ट्राइक करेगा हमारा प्लेट से वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। भाई देखो, हमारी एक जेट है, वेलोसिटी उसकी क्या है, v है, और प्लेट की वेलोसिटी क्या है, u है। ये साथ साथ क्या है, प्लेट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, वेलोसिटी मूव कर रही है। तो जो हमारी जेट स्ट्राइक करेगी हमारी प्लेट पर, वो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी रहने वाली है v माइनस यू। ओके, तो हमारा मास फ्लो रेट स्ट्राइक द प्लेट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट निकालेंगे हम इस कंडीशन में, तो रो ए वी आर यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, रो ए वी माइनस यू। ये मास फ्लो रेट होगा हमारा स्ट्राइक द प्लेट, यानी कि जो जेट हमारी स्ट्राइक करेगी v माइनस आर से करेगी, यानी मास स्ट्राइक द प्लेट क्या होगा हमारा, रो ए वी माइनस यू। मास फ्लो रेट आ गया हमारे पास। तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जो मोमेंटम प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। लेट सपोज हम वाई डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हैं। इसको मान लेते हैं हम एक्स डायरेक्शन, इसको मान लेते हैं हम वाई डायरेक्शन। ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल रहे हैं। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स जो हो जाएगा मास मूवमेंट, यानी कि मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा वी आर माइनस मास फ्लो रेट, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या रहने वाली है यहाँ पर, 0। क्यों रहेगी 0, देखो जैसे ही हमारा ये स्ट्राइक करता है तो वेलोसिटी, ये क्या है हमारी इनिशियल है, इनिशियल कंडीशन है, ये है फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन है। कुछ टाइम बाद क्या होगा हमारी वेलोसिटी, ये क्या होगा हमारी, ये
रुक जाएगी एट कुछ टाइम बाद जाके, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, हम 0 के बराबर ले लेंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर ले रहे हो तो ये हो जाएगा आपका 0, क्या हो गया 0। तो ये हो जाएगा m डॉट इंटू वी आर, यानी कि एफ एक्स, यानी कि फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा m डॉट इंटू वी आर। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला रखते हैं। m डॉट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि रो ए वी आर। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान रखना है आपको, हमने जो स्टेशनरी कंडीशन ली थी, मैंने बताया था आपको कि प्लेट हमारी स्टेशनरी है, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी v ले रहे थे। लेकिन सिंपल सा आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि हमें जब जैसे ही हमारी प्लेट मूव कर रही है तो वहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करनी है। आप रिप्लेस कर सकते हो v को रिलेटिव वेलोसिटी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मास क्या है हमारा, रो ए वी आर इंटू वी आर। तो रो ए v माइनस यू, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है हमारी v माइनस यू इंटू वी माइनस यू, क्या आ जाएगा रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर एफ एक्स, यानी कि फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारा वर्टिकल फोर्स क्या है 0 हो जाएगा। वो दोनों कंपोनेंट, एक अपवर्ड कंपोनेंट और डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या है कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो एफ एक्स 0 हो जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एफ वाई कैसे 0 होता है। ओके, तो क्या है इस कंडीशंस में क्या है, जब हॉरिजॉन्टल प्लेट हो, यानी कि वर्टिकल प्लेट हो और हॉरिजॉन्टल जेट उस पर स्ट्राइक कर रहा है, उस कंडीशन में, सिमेट्रिकल कंडीशन में, तो क्या होता है हमारा एफ वाई 0 हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू रो ए वी माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद मत रखो, आप प्रोसीजर को याद रख लो कैसे ड्राइव किया है। हमारा पहले जो हमारा कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि स्टेशनरी कंडीशंस में क्या था हमारा फॉर्मूला, रो ए वी स्क्वायर था स्टेशनरी कंडीशंस में। स्टेशनरी के लिए, यानी कि स्टेशनरी प्लेट के लिए ये फॉर्मूला था। और मूविंग के लिए क्या हो गया, इस v की जगह पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया, ये हो जाएगा आपका फॉर मूविंग प्लेट। मूविंग प्लेट, यदि आप एग्जाम में बैठ रहे हो, यदि क्वेश्चन आता है आपको, तो क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा तो आप टिक लगा सकते हो इजीली। सिंपल सा था, आपको मोमेंटम प्रिंसिपल ही यूज करना है और कुछ ज़्यादा यूज करना नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं, काफ़ी कंडीशंस बनती है, यदि प्लेट हमारी कर्व हो जाती है या फिर हमारी इंक्लाइंड प्लेट, मूविंग प्लेट कंडीशन से मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। यदि प्लेट हमारी इंक्लाइंड है और मूव कर रही है, उस कंडीशन में फॉर्मूले क्या होंगे, सारे कंडीशंस में आपको 1 बाई 1 बताता रहूँगा। तो चीज़ें क्या हैं, इनमें जो हमारा प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं वो मोमेंटम प्रिंसिपल ही यूज करेंगे। कोई से भी कंडीशन बन जाए वहाँ पर हम मोमेंटम प्रिंसिपल यूज ही करेंगे। तो कुछ देखते हैं, मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है, इसके बेस्ड पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए पूछ रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द मूविंग वर्टिकल प्लेट। जो मैंने बताया आपको मूविंग वर्टिकल प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, प्लेट मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, u से। वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट v है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द नोजल, क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल कह सकते हो या फिर आप जेट भी कह सकते हो, क्योंकि नोजल से ही आपका जेट निकल रहा है। तो कुछ वैल्यूज हैं, हमने वैल्यू v क्या है हमारा, वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड, u यानी कि स्पीड ऑफ प्लेट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेट क्या है 20 मीटर पर सेकंड। एरिया, एरिया कितना दे रखा है 0.04 मीटर स्क्वायर। लेट सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर वाटर जेट है, तो वाटर जेट के लिए डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो फोर्स निकालना है हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फोर्स निकालना था हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला तो है भाई। स्टेशनरी कंडीशन में रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या है रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कंडीशन में फॉर्मूला रखते हैं, देखो फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रखते हैं और उसके बाद हमारा आंसर जो आएगा वो देख लेंगे कितना आता है। डेंसिटी की वैल्यू कितने रखोगे 1000,
एरिया क्या रहने वाला है 0.04। ओके, वेलोसिटी रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है 25 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेट कितना है 10 स्क्वायर। ओके, यही है। देख लेते हैं कितना आ जाता है हमारा। ये जो वैल्यू आएगा हमारा किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, यानी कि जो Fx आएगा कितना है 1000 इंटू 0.04 इंटू 25 माइनस 10 का होल स्क्वायर। यही है किसमें, न्यूटन में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखो 1000 इंटू 0.04, ये हो जाएगा 40 इंटू 25 माइनस 10 15 का होल स्क्वायर, 400 इंटू 225, ये आ जाएगा आपका न्यूटन में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो आ जाएगा, 0 0 9, यानी कि ये आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा। या इसको किलो न्यूटन बनाओ तो क्या आ जाएगा 9 किलो न्यूटन Fx, यानी कि फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यदि आपको पूछ ले फोर्स, यानी कि आपको सिंपल कहते हैं कि क्या फोर्स होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा हमारा यदि कोई जेट हमारी मूविंग वर्टिकल मूविंग प्लेट पर टकरा रही है, तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, यही होगा। क्योंकि वर्टिकल में वही हम क्या करते हैं Fy को 0 ले लेते हैं, Fx का आता है फॉर्मूला, और उसी की कंडीशन से हम रिजल्टेंट कह लो उसको, या फिर आप फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कह लो। तो आंसर दोनों का सेम ही है, यानी कंडीशन दोनों सेम ही है। ओके, तो ये सिंपल सा था कंसेप्ट। इसका क्वेश्चन मिल जाते हैं, काफ़ी देखने को क्वेश्चन मिले हैं गेट में भी, EAC में भी, SSC JV, और आप देखोगे PSU में भी ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो आपको ये सही से आनी भी चाहिए। वो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, मोमेंटम प्रिंसिपल अप्लाई करना है, और आपको कंडीशन वही जो मैंने बताई आपको कि फिक्स प्लेट में हमने रो ए वी स्क्वायर लिया था, यहाँ पर हमारी मूविंग प्लेट कर रही है, तो उसमें क्या है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है हमारी v माइनस यू, तो हमारा फॉर्मूला उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, बताएं अपने कलीग्स को कि भाई चीज़ें ऐसी चल रही हैं, और मैं टॉपिक लाता रहूँगा आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहूँगा जिससे कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो सके। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।